Hello students, myself Shailendra Singh Sengar, PGT Chemistry Teacher, रामश्री पब्लिक स्कूल उरई। तो आज के इस टॉपिक में इस क्लास में हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म 2। टर्म 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फिजिकल केमिस्ट्री का अपना पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस टॉपिक के थ्रू हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं या इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कई मेथड्स के साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा मेथड है जिससे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू यह जो मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, यह सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, वैसे रेडॉक्स रिएक्शन 11th में इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझते हैं व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन REDOX जो मिलकर बना है RED प्लस OX। यहाँ पर जो RED होता है बेटा, RED मीन्स रिडक्शन, RED मीन्स रिडक्शन एंड OX मीन्स ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसी प्रोसेस जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जनरली रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की यदि हम बात करते हैं तो रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम कई बेस पर डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पर जो जनरली हम यूज करने वाले हैं उसके बेस पर हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल की बात करें, सपोज दैट किसी मेटल से यदि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो उसका कैटायंस बनता है। क्या बनता है? कैटायंस। और यदि हम रिडक्शन की बात करते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यदि किसी नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो उसका एनायन बनता है। तो जनरली इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। फॉर्मेशन ऑफ एनायंस की इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिस प्रोसेस में दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन के बेस पे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक को हम रेडॉक्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे, इसीलिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज अ डिवाइस, सेल इज अ डिवाइस which interconvert, cell is a device which interconvert chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy
एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि सेल वह डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, एंड वोल्टेक सेल। यदि हम इलेक्ट्रोकेमिकल फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स में देखें, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और इसी को वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स में सेकेंड टाइप्स ऑफ सेल्स देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यदि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, द सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into electrical energy, chemical energy into electrical energy are known as galvanic cell और electrochemical cell। यदि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की जो प्रोसेस होती है, जो फंक्शन होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। मीन्स क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो ये अपना सेकेंड टर्म था सेल। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों के फंक्शन देखे हमने। तो इस टाइप्स ऑफ सेल्स के बाद हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम जनरली गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको वोल्टेक सेल भी बोलते हैं एंड गैल्वेनिक सेल। तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम 3 पार्ट में यहां डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिडक्शन हाफ सेल, एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और थर्ड पॉइंट रहेगा सॉल्ट ब्रिज। तो यहां पर देखा हमने कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिडक्शन सेल, सेकेंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड थर्ड इज सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहले बात करते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल की। रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टर्म और हम डिस्कस करना चाहेंगे जिसकी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज हाफ सेल। हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इलेक्ट्रोड्स और हाफ सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एनोड एंड सेकेंड इज कैथोड। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जनरली यहाँ पर हमने 2 टाइप्स के सेल्स बताए हुए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यदि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों सेल्स में एनोड और कैथोड को देखेंगे
तो दोनों में दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो साइन के बेस पर कभी भी हम एनोड और कैथोड को डिस्कस नहीं करेंगे। जनरली हम देखेंगे जो इसका मेन डेफिनेशन होती है, या ऐसे कहें कैसे पहचानेंगे, वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। किस इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। एनोड वह इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है दैट इज एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है दैट इज कैथोड। यानी कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। इसको हम साइन से कभी नहीं डिनोट करेंगे, क्योंकि साइन टाइप्स ऑफ सेल्स में, अलग अलग सेल्स में इनके साइन चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यदि उस हाफ सेल या इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है तो वो एनोड है, और यदि उसमें रिडक्शन प्रोसेस हो रही है दैट इज कैथोड। तो यहाँ पर हम बात करने वाले थे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसीलिए यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड और हाफ सेल्स। तो फर्स्ट इज रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है बेटा, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में यदि किसी मेटल रॉड को उसी मेटल के किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाए, किसी मेटल रॉड को उसी मेटल रॉड के किसी सॉल्ट सॉल्यूशन मींस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाए, और क्या देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यदि किसी प्रोसेस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। यदि किसी आउटर सोर्स से यदि इलेक्ट्रॉन आने शुरू होते हैं, मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिडक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन प्रोसेस होती है उस हाफ सेल को हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इसी तरह दूसरा कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में हम क्या देखते हैं कि किसी मेटल रॉड को उसी मेटल के किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में, किसी सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट में डिप करने पर यदि इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यदि इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है तो इसको बोलते हैं हम एनोड, और इस हाफ सेल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड दैट इज रिडक्शन हाफ सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें 3 पॉइंट डिस्कस करने थे। फर्स्ट इज रिडक्शन हाफ सेल, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड थर्ड इज सॉल्ट ब्रिज। रिडक्शन हाफ सेल में क्या देख रहे हैं कि जब किसी मेटल रॉड को उसी मेटल के किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना, या बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे बोल सकते हैं यदि किसी एक्सटर्नल प्रोसेस से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से यदि इलेक्ट्रॉन आने शुरू होते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। और जिस हाफ सेल में रिडक्शन प्रोसेस होती है, जिस हाफ सेल में रिडक्शन प्रोसेस होती है, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इसी तरह दूसरा हमने हाफ सेल देखा, इस हाफ सेल में यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू होते हैं मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जैसा कि अभी हमने आपको बताया
कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, दोनों स्टेप्स को हमने अच्छे से देखा है, समझा है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके, सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है। इन दोनों हाफ सेल जब तक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्या है, इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब, इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब। इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज होता है और इस सॉल्ट ब्रिज में एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है जो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं अभी बात करेंगे। तो जो सॉल्ट ब्रिज है क्या है, इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब फिल्ड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एज KCl, KNO3, NH4Cl, ETC। सॉल्ट ब्रिज किसी सर्किट को कंप्लीट होने का काम करता है, पहला। दूसरा, किसी दो हाफ सेल में लिए गए लिक्विड को या कह सकते हैं हाफ सेल में लिए गए इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलने से रोकता है। तीसरा, दोनों हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। यदि इन दोनों हाफ सेल के बीच सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, मींस इसकी प्रोसेस शुरू नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू नहीं होंगे, करंट क्रिएट या एम्पियर जो भी इसमें हम मेजरमेंट करेंगे अभी आगे बनाएंगे, कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं होगी। तो सॉल्ट ब्रिज इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब filled with any inert electrolyte as KCl, KNO3, NH4Cl, etc. It maintains electrical neutrality of two half cells and connect and complete the circuit, that is salt bridge। तो salt bridge के बारे में अभी हमने आपको बताया। salt bridge में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन कौन से लिए हैं, KCl है, KNO3 है, NH4Cl है। ये एक पेस्ट के फॉर्म में भरते हैं। किसके फॉर्म में भरते हैं, पेस्ट के फॉर्म में। इसको पेस्ट के फॉर्म में भर के यहाँ पर इनके एंड पर वूल कॉटन का यूज करते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि दोनों एंड से बंद कर देते हैं ताकि इनका जो पेस्ट लिया गया है वो सॉल्यूशन में ना आ पाए। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज इन दोनों सर्किट को इन दोनों हाफ सेल्स को जब कनेक्ट करता है तो इनके इलेक्ट्रोलाइट्स के मिलने से रोकता है, मींस सॉल्ट ब्रिज ही इस सर्किट को कंप्लीट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एग्जाम्पल लेते हैं जो है डेनियल सेल। डेनियल सेल इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं डेनियल सेल कैसे कंप्लीट होता है और कैसे इसका फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है देखेंगे। डेनियल सेल, डेनियल सेल इज अ एग्जाम्पल ऑफ electrochemical cell. It is consist of two half cells. First is a zinc electrode and second is a copper electrode. कैसे बनता है देखेंगे। एक जिंक मेटल रॉड लेते हैं जिसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। सेकेंड हाफ सेल एक कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं, कॉपर मेटल रॉड, जिसको
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज, जब तक सॉल्ट ब्रिज इसमें यूज नहीं करेंगे तब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही इन दोनों हाफ सेल्स को सॉल्ट ब्रिज की सहायता से कनेक्ट करते हैं, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सर्किट कंप्लीट होते ही इसमें प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है देखते हैं कि जो यहाँ पर जिंक रॉड का जो हमने इलेक्ट्रोड यूज किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ पर जो जिंक मेटल लिया था हमने, जिंक मेटल चेंज होता है Zn डबल प्लस एक्वस। यहाँ पर Zn सॉलिड Zn एक्वस में चेंज होता है। देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Zn डबल प्लस जिंक आयन में चेंज हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इस साइड कैथोड पर आते हैं तो यहाँ पर जो Cu डबल प्लस आयन पहले से फिल रहते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं, ये जो Cu डबल प्लस आयन थे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक रॉड या जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं और कॉपर रॉड पर ये इलेक्ट्रॉन आते हैं। जिंक Zn डबल प्लस में चेंज होता है और इस इलेक्ट्रोड पर Cu डबल प्लस आयन कॉपर सॉलिड में चेंज होता है। तो इस जिंक इलेक्ट्रोड पर हम देख रहे हैं कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम कैथोड। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिंक रॉड एनोड का काम करती है, कॉपर रॉड कैथोड का काम करती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की यदि हम डायरेक्शन देखें तो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी या इसको ऐसे कह लें जो करंट होता है, जो एम्पियर होता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट होते ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू होती है। ऑक्सीडेशन में हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक डेफिनेशन बताई थी। उसमें क्या बताया था कि ऐसे सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इस स्टेप को यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, जैसे ही यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट होता है, यहाँ पर जिंक रॉड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू होती है, मीन्स केमिकल प्रोसेस शुरू होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केमिकल प्रोसेस शुरू होने से ही यहाँ पर करंट क्रिएट हो रहा है। केमिकल प्रोसेस शुरू होने के बाद ही यहाँ पर करंट क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेफिनेशन में हम अभी देख के आए हैं, द डिवाइस और द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल
एनर्जी में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एनोड पर और कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। एट कैथोड, सॉरी पहले एनोड देखते हैं। एट एनोड जिंक मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रिएट Zn डबल प्लस, एंड एट एनोड एट कैथोड Cu डबल प्लस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Cu। यहाँ पर Zn सॉलिड फॉर्म में रहता है, Zn डबल प्लस एक्वस फॉर्म में और Cu डबल प्लस एक्वस फॉर्म में, और यहाँ से Cu सॉलिड बनता है। तो एनोड पर होने वाली इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पर होने वाली इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं रिडक्शन। यदि इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो क्या बनता है, Zn प्लस Cu डबल प्लस गिव्स Zn डबल प्लस Cu। Zn in solid state, Cu double plus in aqueous state, Zn double plus in aqueous state and copper in solid state. That is overall reaction, जिसको हम बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहला टर्म हमने आपको बताया था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रही हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं Zn से Zn डबल प्लस का बनना मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, एंड Cu डबल प्लस आयन से Cu का बनना, जहाँ पर हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रही हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन हमने पहले ही इस चैप्टर में आपको बता दिया था। इसलिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और ओवरऑल इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये था डेनियल सेल। डेनियल सेल में हमने देखा कि एक जिंक रॉड, जिंक इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की है, और यहाँ पर जो कॉपर इलेक्ट्रोड था, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है, और डिप करने के बाद दोनों इलेक्ट्रोड्स को किसी वायर के से हमने कनेक्ट किया है, और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है। जैसे ही इसको हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू होती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुँचते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुँचते ही जो इस सॉल्यूशन में Cu डबल प्लस आयन पहले से प्रेजेंट थे, ये इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन से बनाते हैं Cu सॉलिड। Cu सॉलिड बनने के साथ साथ यहाँ पर इस कंटेनर में हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस कंटेनर में हम देख रहे हैं रिडक्शन हो रहा है, और इस पूरे सेल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो इस डेनियल सेल के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर हमने जो डेनियल सेल या बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज किया है सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने यूज किया है सॉल्ट ब्रिज। यदि इस सॉल्ट ब्रिज की जगह हम एक सिंपल ग्लास ट्यूब यूज कर दें, एक सिंपल ग्लास ट्यूब यदि यूज करते हैं तो क्या प्रोसेस होगी, देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए थे, क्या यूज किए थे,
इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन यूज किए थे रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही एक ग्लास ट्यूब यूज करेंगे तो ये सॉल्यूशन यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये सॉल्यूशन इस तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशन कनेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं कि यहाँ पर Zn डबल प्लस आयन थे और यहाँ पर Cu, मीन्स इस सॉल्यूशन का चार्ज अलग था और इस सॉल्यूशन का चार्ज अलग था। जब ये अलग अलग चार्ज के दो लिक्विड एक जिस पॉइंट पर मिलेंगे तो वहाँ पर होगा एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्या होगा? एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो हमने लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है यह किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल के लिए हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है यह किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट ना हो तो इस ग्लास ट्यूब की जगह हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, जो ये पहले डिस्कस किया था। इसी के साथ आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को रामश्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर या रामश्री पब्लिक स्कूल के फेसबुक पेज पर। थैंक यू।